नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेनेसा पीरियड के एक ऐसे थिंकर को जिसका नाम लिटरली क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उनका नाम है सर फिलिप सिडनी। उनका फेमस ऐसे हैं एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, जिसे कुछ एडिशंस में द डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि पोइट्री सिर्फ टाइम वेस्ट है, पोइट्री लोगों को इमोरल बनाती है और पोइट्री सोसाइटी के किसी काम की नहीं आती, तो आप क्या जवाब दोगे? आज से लगभग 450 साल पहले इंग्लैंड में यही डिबेट चल रही थी और इसी डिबेट का जवाब देने आए सर फिलिप सिडनी। उन्होंने अपने ऐसे में जो लिखा, जो आज भी लिटरली क्रिटिसिज्म का एक मास्टरपीस माना जाता है। रेनेसा क्या था? सिडनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पीरियड को समझना होगा जिसमें वो जी रहा था। ये पीरियड था द रेनेसा। रेनेसा का लिटरली मीनिंग होता है रीबर्थ, यानी पूर्ण जन्म। लेकिन सवाल है कि किस चीज़ का पूर्ण जन्म? ग्रीक और रोमन नॉलेज का। मिडल एजेस के दौरान यूरोप में रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन रेनेसा के टाइम लोगों ने दोबारा ग्रीक फिलोसफी, रोमन लिटरेचर, आर्ट और साइंस की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इस पीरियड में एक नई सोच डेवलप हुई जिसे हम ह्यूमनिज्म कहते हैं। ह्यूमनिज्म का फोकस था इंसान की इंटेलिजेंस, उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी पोटेंशियल। इसी इन्वायरमेंट में फिलिप सिडनी की थिंकिंग डेवलप होती है। अब सर फिलिप सिडनी थे कौन? अगर हम इन्हें एक लिटरली क्रिटिक ना समझे तो वो एक पोइट भी थे, सोल्जर थे और एक कॉर्टियर थे। रेनेसा ह्यूमनिज्म के एक आइडल रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने अपनी लाइफ में पोइट्री भी लिखी है, पॉलिटिक्स में भी काम किया और मिलिट्री सर्विस भी दी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लेकिन फिलिप सिडनी को अपोलॉजी लिखनी ही क्यों पड़ी? अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सिडनी ने पोइट्री का डिफेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस करी? क्योंकि कहने को तो बहुत से राइटर थे या पोइट थे, लेकिन उन्होंने ही क्यों ये जिम्मेदारी अपने उठाई? इसका जवाब हमें मिलता है एक और राइटर से जिसका नाम था स्टीफन गॉसन। 1579 में गॉसन ने एक बुक लिखी, द स्कूल ऑफ एब्यूज़। इस बुक में उसने पोइट्री, ड्रामा, थिएटर पर बहुत सीरियस एक्यूजेशन लगाए। उसका कहना था कि पोइट्री लोगों को रियलिटी से दूर लेके जाती है। ऑफ कोर्स प्लेटोनिक वाली सोच आ गई ना यहाँ, जैसे ही प्लेटो बोलता था सेम वैसे ही यहाँ पे गॉसन बोल रहा है। और पोइट्स सोसाइटी को मिसलीड करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको आर्ग्यूमेंट फेमिलियर लग रहा है तो इसका रीज़न है वही प्लेटो के रिपब्लिक बुक 10 में हम देख चुके हैं। यानी रेनेसा में प्लेटो की क्रिटिसिज्म दोबारा जिंदा हो गई। वाह भाई वाह। और फिलिप सिडनी ने डिसाइड करा अब पोइट्री को डिफेंस करना ज़रूरी है। इसी वजह से उन्होंने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखी। अपॉलजी का मतलब सॉरी नहीं होता। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होती है जब स्टूडेंट पहली बार टाइटल देखते हैं। उनको लगता है कि सिडनी पोइट्री के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अपॉलजी का मतलब है कि रीज़न डिफेंस, यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर किसी चीज़ को जस्टिफाई करना। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्लेटो ने सोक्रेटिस की डिफेंस में अपॉलजी लिखी थी, तो सिडनी पोइट्री से माफ़ी नहीं मांग रहा, वो पोइट्री का केस लड़ रहा है। जैसे एक लोअर कोर्ट में अपनी क्लाइंट के डिफेंस करता है। नो ये डाल ए पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है। सिडनी की स्ट्रेटजी क्या थी भाई? अब यो सवाल आया करे कि भाई सिडनी पोइट्री ने डिफेंड कैसे करा करता? क्या वो खाली इमोशन की बात करा कराए? ना भाई ना। सिडनी बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करता था। सब तो पहला उन्हें पोइट्री का ओरिजिन बतावा से, फिर पोइट्री की भाई क्या इंपॉर्टेंस है उसने एक्सप्लेन करेगा, फिर उसके बाद पोइट्री का फिलोसफी और हिस्ट्री तक कंपेयर करके बतावेगा, और आखिर में पोइट्री के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन है उन सब ने एक एक करके जवाब देवेगा। यानी एक ऐसा ऐसे सिर्फ परहेज नहीं है, ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होया करे। इसी वजह से रेनेसा क्रिटिसिज्म का बेस्ट एग्जांपल माना जाया करे। सिडनी का भाई सेंट्रल बिलीफ एक बार देख लो। अब मैं थंबनेल में बताऊँगा एक लाइन में कि पूरे ऐसे का फाउंडेशन क्या है। देखो भाई, सिडनी यो मानना करे कि पोइट्री इंसान को सिर्फ नॉलेज ना दिया करे, भाई वो उसने एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाया करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री फैक्ट्स सिखा सकती है, फिलोसफी तो हम नया आइडिया दे सके हैं, लेकिन जो पोइट्री है ना, वो आइडियाज़ को इमोशन के साथ जोड़ दे रहा है। और इसी वजह से जो इंसान के एक्शन लेने के लिए जो इंस्पायर करती है, यो सिडनी का भाई सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था। और अगले 2 पार्ट में इसी आइडिया को डिटेल में समझेंगे। तो आज के वीडियो तो हमने याद रखे कि क्या पढ़ा, फिलिप सिडनी रेनेसा ह्यूमनिज्म का मेजर रिप्रेजेंटेटिव था। उसने अपनी एन अपॉलजी फॉर पोइट्री का दूसरा नाम द डिफेंस ऑफ पोइजी है। और इस एस्से का जो कारण था वो स्टीफन गॉसन की द स्कूल ऑफ एब्यूज़ था। ठीक है, सिडनी पोइट्री को लॉजिकली डिफेंड करता है। तो अगले पार्ट में भाई हम सिडनी के एस्से के आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लोर कराएंगे। हम देखेंगे पोइट को सिडनी मेकर क्यों कहते हैं, पोइट्री हिस्ट्री और फिलोसफी से सुपीरियर कैसे होती है, और सिडनी का फेमस स्टेटमेंट द पोइट नथिंग अफर्म एंड देयरफॉर नेवर लिथ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। चलो भाई, मिलते हैं अगले पार्ट में।